रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मास साबिरीन। तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी, जरा ठहरना। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब करीम फरमाता है, अगर मेरे बंदे करें मेरी फर्मा बरदारी तो मैं रात को इन पर बारिश बरसाऊंगा, दिन को सूरज तुलू करूंगा और कभी इन्हें कड़क की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। हुजूर ने फरमाया अगर कोई तकलीफ आए तो तुम सब्र करना। फिर हुजूर फरमाने लगे मदीने में रहो, इससे हो सके मदीने में मरे। ये तो किसी नसीब वाले की बात है ना। वो मेरे शहर में आने वालों, अगर कोई तकलीफ पहुंच गई तो सब्र कर लेना, कोई मुशक्कत आ गई तो सब्र कर लेना, किसी ने धक्का दे दिया तो सब्र कर लेना, किसी ने अगर दो बोल सख्ती के तुमसे बोले तो सब्र करना। अगर किसी को तुम्हारा वहां लोगों से मिलना आना जाना उठना बैठना तुम्हारी तरफ लोगों का आना किसी को अच्छा न लगा तो सब्र करना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल-मुजमल कबीर की ये हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को 4 चीजें मिल गई ना, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा दी। 4 चीजें जिस शख्स को नसीब हो गई। या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर फरमाते हैं जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, और करीम महबूब फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, और हुजूर फरमाते हैं जिसे मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, और जिसे ऐसी बीवी मिल गई जो ना उसके माल में खयानत करेगी ना उसकी इज्जत में खयानत करेगी। जिसे ये 4 चीजें मिल गई वो खुश नसीब है, दुनिया भी बन गई आखिरत भी बन गई। दौर गुजर गया जब लोग कहते थे कि कोई दुरूद पाक बताएं जिससे सरकार राजी हो। एक की मसला है काम नहीं चलता। एक साहब आए, काम नहीं चलता। मैंने कहा सूरह वाक़िया पढ़ा करें। कहते हैं हजरत मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चले कुछ सदकात दे के देख ले। कहने लगे बड़ी देर से दे रहा हूँ। मैंने उन्हें एक और वजीफा बताया। कहने लगे ये भी मुझे किसी ने बताया था, बड़ी देर से कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा फिर मेरी एक नाकस राय ये है कि सारा कुछ करने के बाद अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना आपकी मर्जी के मुताबिक आप पर दरवाजे नहीं खोल रहे, फिर आप सब्र करें। जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें, फिर जरा राजी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फैसला ही फरमाएगा, फिर जरा इंतजार करके देखें, फिर जरा सब्र करके देखें। फिर वो कहता वबश्शिरी साबिरीन, महबूब ये जिन्होंने सब्र किया है ना इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। जिंदगी में मायूस कभी भी ना हो, कभी भी। हमारे यहाँ ना लोग बीमार हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ओ खो जी अब तो मुझे जी 6 साल हो गए। ओ खुदा के बंदो 30 साल कौमे में रहने वाले मरीज उठ गए। डॉक्टर जिनको लिख के दे चुके थे तुम ठीक नहीं हो सकते, शिफाएं देने वाला तो मेरा रब है, उठ के बैठ गए। मायूसी कमजोरी कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो लोग कमजोर बातें करते हैं। ये डिप्रेशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें, टेंशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें। मुसलमान कोई लवारिस है कि टेंशन ले। रब रसूल के मानने वाले भी परेशान हुआ करते हैं। और हम उस रब के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि तुम हद में ना परेशान होना कि सवेरे मिलेगा तो शाम को नहीं मिलेगा माअज़ल्लाह, और शाम को तुम्हें देखा जाएगा तो सुबह ना देखा जाएगा। तुम उस करीम के मानने वाले हो जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, हर वक्त तुम्हें देखता है, हर वक्त। हजरत लुकमान अपने बेटे को समझाते हैं, कहते हैं बेटा नमाज कायम करना, लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और जब मुसीबत पहुंचे तो सब्र करना, इधर उधर रोना धोना ना करना, नमाज पढ़ना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और अगर कोई मुसीबत पहुंचे तो उस पर सब्र करना। कितने काम हो गए? 4। एक नमाज पढ़नी है, एक भलाई का हुक्म देना है लोगों को, एक बुराई से, और अगर कोई मुश्किल आए तो क्या करना है? इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। फरमाया बेटा ये बड़ी हिम्मत वाले काम है, हिम्मत वाले काम करना, हिम्मत वाले, ताकतें अपनी कायम रखना,
कमजोर ना पड़ना, लोग तुम्हारे आंसू ना देखें, कोई तुम्हें तड़पता ना देखे। छोटा छोटा जख्म लेकर लोग सिग्नल पे खड़े, छोटी छोटी मजबूरियां लेकर लोग मांगने के लिए दरवाजों पर खड़े। उम्मत मुस्लिमा का ये मिजाज नहीं, ये वकार नहीं, ये अंदाज नहीं, हम तो बांटने वाले लोग। वो वक्त ही क्यों आए कि जब तेरी तबीयत उलझ जाए, जब तू परेशान हो जाए, जब तू अल्लाह से आफियत मांगना। जब तू आफियत मांगेगा तो अगर कभी मुश्किल आएगी भी ना, तो खुदा फिर अपने फजल से मुश्किल से निकलने में रास्ता भी बड़ी जल्दी अता फरमाएगा। इन लोगों के जेबों में ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना, उनके तो जात से लोगों का ताल्लुक ही नहीं रहता, उनकी जेब से ताल्लुक हो जाता है। फिर तो उनके जितने ताल्लुक वास्ते होते हैं वो जेब के होते हैं, फिर तो वो जात की मोहब्बत ही चली जाती है। इसलिए पैसा जरूर है, लेकिन दुनिया को कभी भी दिल में जगह, इसको दिल में, दुनिया अगर बड़ी ज्यादा कीमती होती ना तो मेरे महबूब के घर में बड़ी होती। आप ये घबराना छोड़ दें, वो बाज लोग घबराते हैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं तो वो कहते हैं कि मैंने एक मौलवी साहब को ये कहते हुए सुना, वो कहने लगे मैनू तुसी सिर्फ मौलवी ना समझिया जे, मैं को मौलवी नहीं। कहने ने मैं उन्होंने आखिया, मैं कि यार तू मैनू मौलवी समझ लै, मैं तो मौलवी हूं। ये कुताने वाली बात है, कमजोरी वाली बात है। कमजोर कर लिया आपने अपने आप। आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। अगर आप दर्जियों का काम करते हैं तो ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का तरीका है। आप क्यों कमजोर पड़ते हैं इस बात से? अगर आप लोहे का काम करते हैं तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है। अगर आप बकरियां चराते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारे नबियों ने चराई हैं। कमजोर क्यों पड़ते हैं? आपके अंदर खुद एतमादी क्यों नहीं है? अगर आप तिजारत करते हैं तो मदीने वाले रसूल का तरीका है। आप क्यों घबराते हैं कि मैं ये फलां जगह पे हूं और ये चीज शायद कोई कमजोरी का बायस है? अगर आप मस्जिद के मुअज्जिन हैं, आप अजान पढ़ते हैं तो सैयदना बिलाल का तरीका है। अगर आप कुरान पढ़ते पढ़ाते सिखाते हैं तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु का तरीका है। अगर तू नात पढ़ता है तो हजरत हसन बिन साबित का तरीका है। अगर तू मस्जिद के मिंबर पर बैठकर खुतबा देता है तो मोहम्मद अरबी का तरीका है।